रंटीगंज कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी। अच्छा, इतिहास गवाह है। लेकिन 17 के चुनाव में बराबर चुनाव रंटीगंज ने लड़ाया था गोरखनाथ बाबा को। यहाँ कई तरह के लोग आते जाते होंगे, किस पार्टी का माहौल है खाली यही बता ददीजिए। माहौल खाली भाजपा वाले का है बस। तो हम चुनाव जीतेंगे। भीम आर्मी चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़े, तब अयोध्या के राजा को पता चलेगी कि अयोध्या का असली राजा कौन है। नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हरिंगटनगंज बाजार के बाद ये बलई नगर एक चौराहा आता है और यहाँ पर जो है चाय की दुकान है। एक है गुप्ता जी टी स्टॉल और एक चाय की दुकान इधर है। अभी हम बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में जो है किसका पलड़ा भारी होने वाला है। अगर वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के जो है अजीत जी मैदान में उतर रहे हैं और बसपा से राम गोपाल कोरी जी आ गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है वो अपना कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि आखिर मिल्कीपुर में जो है किसको जो है जिम्मेदारी दी जाए, कौन जो है मिल्कीपुर सीट फतेह करेगा। और जो 2027 की सत्ता का रास्ता है वो मिल्कीपुर से होके गुजरता है, क्योंकि जो मिल्कीपुर अभी फतेह करेगा वही 27 पे राज करेगा। तो आज हमारे चाय की दुकान है, यहाँ पर दो लोग ऐसे बैठे हैं जो काफ़ी राजनीति में रुचि रखते हैं और अपने क्षेत्र में राजनीति के जरिए जो है एक पहचान जो है बनाए हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ? ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा जी, क्या चाहते हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव में जो माहौल इतना ठंडा है, कौन आ रहा है? माहौल ठंडा कहाँ है, बाबा जी चल रहे हैं, बाबा जी आएंगे। कौन बाबा? योगी बाबा? योगी बाबा, गोरखनाथ बाबा। अच्छा, हाँ। तो बाबा गोरखनाथ का अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में कहीं जो है बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है, क्योंकि हम निकल रहे हैं पूरे क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं लगातार। जी, विरोध देखिए, चमकते हुए हीरे का विरोध होता है। अच्छा। मिल्कीपुर का इतिहास रहा, मिस्सेन यादव का सदा विरोध रहा, मिस्सेन यादव सदा विधायक और सांसद हुए, जिसका विरोध हुआ है वही मिल्कीपुर पे राज किया है। अगर विरोध नहीं होगा तो आदमी खत्म है। तो आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है? बाबा गोरखनाथ चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत चुके हैं। विरोध से ही राजनीति चमकती है, बगैर विरोध की राजनीति नहीं चमकती। हरिंगटनगंज साइड जो है बहुत ज़्यादा विरोध है। हरिंगटनगंज में कहीं कुछ नहीं विरोध है। कुछ लोग, चंद लोग हैं जिनकी कोई मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है, उन्हें विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपने आप में उनके समर्थकों को अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी विधायक के आने के बाद उनके साथ चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस वोट भारतीय जनता पार्टी का है। तो फिर लोग ऐसा काहे विरोध करते हैं? विरोध नहीं है, माहौल खराब करते हैं। बस केवल सिर्फ माहौल खराब किया जाता है। केवल यहाँ ये देखा जा रहा है कि बाबा को टिकट न मिले, बस यही एक विरोध है। और बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा को टिकट मिलेगा, बाबा चुनाव जीतेंगे। मैं मान रहा हूँ आपकी बात। मान लीजिए अगर बाबा जी को टिकट ना मिले, बाबा गोरखनाथ को टिकट एक साइड में रख दिया जाए, बाबा को टिकट ना दिया जाए, तो कोई ऐसा और कैंडिडेट है जो बाबा की बराबरी का जो है मुकाबला अवधेश जी से कर सके? हमको तो कोई नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, हाँ, बाबा के अलावा कोई कैंडिडेट हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है जो अवधेश से चुनाव लड़ लेगा। हमने 17 का चुनाव देखा है, बाबा के साथ रह के देखा है। अच्छा, अगर 17 में बाबा के साथ में बाबा की लहर थी, बाबा जीत गए थे। अभी 22 में चुनाव हुआ, बाबा जी हार गए। 19 में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर में हारी। और उसके बाद में 24 में चुनाव हुआ, मिल्कीपुर बीजेपी हारी। देखिए, सदा किसी का ना रहा जमाना। आपने सुना होगा, किसी का सदा जमाना नहीं रहता है। अगर सत्ता में आप बैठे हैं तो आपका विरोध है। अच्छा, बाबा जी 5 साल के लिए विधायक हुए, कुछ विरोध उनका हुआ। और आप ये देखे होंगे 17 में जितना वोट उनको मिला था उससे कहीं ज़्यादा 22 में बाबा गोरखनाथ को वोट मिला है। तो मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है बाजी मारेगी मिल्कीपुर। बाजी नहीं मारेगी, 22 में उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा वोट मिला है। और फिर उसके बाद बसपा कहाँ थी? 17 में बसपा कहाँ थी, हमको आप बता दीजिए। बसपा कितना वोट पाई थी? तीसरे नंबर पे थी बसपा भाई साहब। लेकिन अब की बार देखा जाए तो भीम आर्मी से भी प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। तभी तो हम चुनाव जीतेंगे। भीम आर्मी चुनाव लड़े, बहुजन समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़े, तब अयोध्या के राजा को पता चलेगी कि अयोध्या का असली राजा कौन है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को वोट पे फर्क नहीं पड़ना है। अयोध्या तो के कहना अयोध्या यार जिता लिए, वही बात कर रहे हो आप यार। अयोध्या चुनाव हम लोग हारे कहाँ है? 5 लाख वोट के समथिंग वोट पाए हैं, 5 लाख वोट पाए हैं, हम चुनाव हारे हैं। सारे दल इकट्ठा हो गए। अच्छा, सारे दल इकट्ठा हो गए। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाला तीसरे दिन सपा में शामिल हो रहा है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप हरिंगटनगंज बालाक के हैं। अगर आप डिबेट करने आएंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे।
अगर समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से कौन कौन सा ब्लॉक जीती है आप बता सकते हैं मुझे? 3 ब्लॉक है मिल्कीपुर में। हरनटीनगंज जीती है। हरनटीनगंज जीती है ना? जी। तो हरनटीनगंज में आप किस दावत कह रहे हैं कि हरनटीनगंज से ब्लॉक से हम बीजेपी जिता लेंगे? हरनटीनगंज कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी, अच्छा, इतिहास गवाह है। लेकिन 17 के चुनाव में बराबर चुनाव हरनटीनगंज ने लड़ाया था गोरखनाथ बाबा को, और इस चुनाव में भी बराबर अब की बार क्या होगा? उपचुनाव, पिछला चुनाव जाने दीजिए। इस बार बाबा को फिर हरनटीनगंज ब्लॉक बाबा गोरखनाथ को लीड देगा, मतलब जिता देगा? लीड देगा, लीड। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बाबा कमावे नहीं किए हैं। अरे अब उनकी आंखों में या तो बटन लगी होगी जो बोल रहे हैं बाबा काम नहीं किए, आप कहीं खड़भड़िया में चले अभी जाइए। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आपको बोलेंगे आप बाबा के भक्त हैं, आप जो है योगी मोदी के अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त नहीं है, उनसे पूछिए खड़भड़िया में सर्विस स्टेशन बना है बिजली का, किसने बनवाया? लोग बोलते हैं अवधेश की देन है। अरे वो कोई हमको वीडियो पड़ा है भैया। कोई रिकॉर्ड दे दें, उसका उद्घाटन माननीय विधायक बाबा गोरखनाथ और माननीय सांसद लल्लू सिंह करने आए थे। हाँ, और तो- देन अवधेश की है, देन अवधेश की है, उद्घाटन लल्लू सिंह और गोरखनाथ करेंगे। हाँ, लेकिन सपा वालों का ना वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए। सपा वाले बोल रहे हैं अवधेश जी जो है खड़बड़िया दिए, और एक तुलसमपुर कहीं है वहाँ भी सब स्टेशन जो है अवधेश जी दिए, 2 सब स्टेशन दिए हैं। बहुत सही बात। सपा का पुराना चरित्र रहा, सपा के सांसद का पुराना चरित्र रहा कि झूठ बोलने में आगे माहिर है, झूठ बोलकर चुनाव जीतना, बस केवल उनका एक काम है कि झूठ बोलकर चुनाव जीतना। हमारी उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। ये आप जहाँ बैठे हैं, ये सड़क जो गई हुई है माननीय सांसद जी की देन है, लेकिन मेरे गांव पहुंचेंगे तो कहेंगे कि अवधेश प्रसाद ने सड़क बनवा दिया। गांव वासियों से पता कर लीजिए कौन बनवाया है। सांसद से बनी है, सांसद ने PWD विभाग को दिया है, बनी है, सांसद जी के लेटर पे बनी है, बाबा गोरखनाथ के प्रयास से बनी है ये सड़क। तो लोग अवधेश का काहे नाम ले रहे हैं? अवधेश प्रसाद यार खत्म है, अवधेश प्रसाद जो होना तो हो गया। अब उनके लड़के हैं मैदान में, अगर वो लड़के मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला अवधेश जी से करना है चाहे जो आ जाए। सुनिए, उनके लड़के वही लड़के हैं, जब वो कैबिनेट मंत्री थे, जिला पंचायत चुनाव लड़े तो वही लड़के हैं ना, अजीत जी। हाँ, वही जो जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे। अरे बताइए, एक पंचायत का चुनाव न जीतने वाला व्यक्ति विधानसभा पहुंचेगा? कहाँ भूले हो यार। समीकरण बदल गया भैया, वो दूसरा दौर था, ये 24 का दौर है। तो ये लोकसभा का समीकरण जो दूसरा था, ये समीकरण भी दूसरा है। भदरसम क्या हो रहा है इतनी सीट आने पे, जनता को ये भी मालूम हो गया है। तो भदरसा में नहीं हो रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा में क्या क्या हो रहा है पता है? मिल्कीपुर में तो ऐसा हो रहा है कि अभियुक्त उनके घर से गिरफ्तार हो रहा है। अच्छा, हाँ। और एक भाई हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ? बब्बू मिश्रा। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कौन आ जाए, किसका पलड़ा जो है भारी होने वाला? बाबा के अलावा कोई नहीं आएगा। बाबा? हाँ। बाबा के लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं बाबा आएंगे चुनाव में हार जाएंगे, कोई आ जाएगा जीत जाएगा। इसको अपना जो है मानता है, उसी को डांटता है, उसी की बुराई करता है। अच्छा, हाँ। तो जो लोग नाराज हैं बाबा से, आप नहीं। लोग उनको मना लेंगे? बिल्कुल मनाएंगे, मनाने में लग गए हैं? बिल्कुल लगे नहीं है, मनाए हैं हम उनको। अच्छा, मना लिए? हाँ, साथ हैं वो साथ हैं। ये नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको। भदरसा का मामला हुआ, यहाँ का मामला हुआ, पूर्व मंत्री जो है। मैं पूरे विधानसभा में निकल रहा हूँ, एक एक चौराहा गली गली में कवर कर रहा हूँ, और लोगों का यही कहना है कि कहीं कहीं ऐसा है कि बाबा ही अच्छे हैं, कहीं कहीं लोग ऐसे कह रहे हैं बाबा अच्छे हैं, कोई कहीं कहीं लोग कह रहे हैं भैया बाबा ना आए, कोई आ जाए चुनाव जीत जाएगा। तो कहने दो यार, बहुत लोग हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बाबा भारी पड़ेंगे? बाबा पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी बाबा जी को साइड में रख दे, बाबा गोरखनाथ को, तो और कौन है जो बाबा का मुकाबले का लड़ाई लड़ सकता है? मुकाबला नहीं कर पाएगा, चाहे जो हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो। ये लोग तो खुद अपने आप आपस में बटोर के 4 लोग मिलके जो है एक आदमी को परस्त करने पर लगे हैं। भीम आर्मी से सूरज चौधरी भी आ रहे हैं। नहीं, इतना अगर दम हो तो अकेले लड़के दिखाए ना। क्यों कांग्रेस का रोल ले रहे हैं, क्यों बसपा का ले रहे हैं, क्यों हर बसपत कहाँ ले रहे हैं? बसपत रामगोपाल कौरी आ गए हैं। जाएंगे। जैसे अगली बार इसमें लोकसभा में मैनेज हुए, वैसे इसमें मैनेज हो जाएंगे। अच्छा, और क्या, जो सच्चिदानंद पांडे जी मैनेज हो गए थे लोकसभा, बिल्कुल। मतलब वोट जो पाए थे फर्जी। पार्टी निकल गए, वो निकाल दिए गए। अच्छा, हाँ, इसको पता कर खुद लीजिए। निकल गए? हाँ, तब बताइए। खुद निकल गए? निकाले नहीं? नहीं, निकाले गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है खुद निकले। हम बता रहे हैं ना, निकाल दिए गए हैं। जी बताइए। जो लोग लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ थे, आज वो भाजपा के साथ हैं। अच्छा, हाँ। मतलब माहौल बदल गया। अब उन्हीं बाबा का विरोध कर रहे हैं। जो बसपा के साथ थे उन्हीं बाबा का विरोध कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। जो बसपा के साथ थे उन्हीं लोग बाबा का विरोध कर रहे हैं, और बाबा के जो समर्थक थे वो बाबा के समर्थक हैं। जिसने बाबा को विधायक बनाया था वो बाबा को विधायक बना देंगे फिर? बना रहे हैं। अच्छा, भैया क्या चाहते हैं आप? उपचुनाव है मिल्कीपुर में, कौन आ रहा? वो हमको तो नहीं पता भैया कौन आएगा। अरे भाजपा जीत रही है, किसका पलड़ा भारी होने वाला? भाजपा, सपा, बसपा? कैंडिडेट आए फिर तो मालूम पड़ेगा किसका। आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट अच्छा रहेगा? पर कई लोग लाइन में लगे हैं, जिसमें बाबा गोरखनाथ जी हैं, चंद्रभान पासवान जी हैं, विजय बहादुर फौजी जी हैं। आपके हिसाब से कैंडिडेट कौन अच्छा है?
हमारे हिसाब से पुराना कैंडिडेट होना चाहिए भैया। लेकिन पुराने विरोध भी बहुत है दोस्त। होना चुनाव मिल्कीपुर फिर नहीं खो दे, खो दे तो अच्छा। बदला ले लेगी अब की तो नहीं, मतलब बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं आने वाला। पक्का। पक्का एकदम बीजेपी 100%। किसी दबाव नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं भैया, हमको कोई बीजेपी जीत जाए। पैसा दिया है क्या? अच्छा भाई साहब हैं भैया, ये बताइए जैसे आप दुकान पर दिन भर बैठे रहते हैं, यहाँ कई तरह के लोग आते जाते होंगे, किस पार्टी का माहौल है खाली यही बता दीजिए बस। माहौल खाली भाजपा वाले का है बस, गोरखनाथ बाबा का। अच्छा तो फिर अभी देखा जाए तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत गई है, 7,000 प्लस वोटों से भैया मिल्कीपुर हार चुकी है। हाँ हाँ, यहाँ से हार जाए की क्यों माहौल है। भाजपा वाले का कि गोरखनाथ हार जाए गोरखनाथ हार जाइए हैं। ना, हरी है ना। अच्छा वकील न पाए कि इनका जिता दिए, वो हरा दिए, क्यों जिता दिए हरा दिए। मतलब गोरखनाथ का क्यों हरा दिए? हाँ अवधेश जी जीतेंगे? ना ना, उनका काम खत्म बा। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा का पलड़ा भारी दिखा। हाँ हाँ, पूरा भारी बा। अच्छा चलिए आइए हम और लोगों से जो है बात करते हैं। जैसे चुनाव होता है, साइकिल जीत जाए कमल के फूल है का बताओ? नहीं, कमल के फूल जीत जाए। अच्छा कमल के फूल। हम्म। अच्छा तो अभी आते मिल्कीपुर में जैसे उपचुनाव है, किस पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है? हम साइकिल को जिताना चाहते हैं। कुल मिलाकर मैं ये जानता हूँ, मैं उसी पार्टी के हैं। हम किसी पार्टी के और नाम नहीं लेंगे। हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उसी पार्टी का साइकिल? साइकिल का। साइकिल जीत जाएगी? हाँ, नहीं जीते या न जीते वो तो फिर ऊपर वाले का हाथ वो में। आपका व्यक्तिगत साइकिल। अच्छा हम साइकिल से जुड़े हैं, साइकिल को वोट देंगे। अच्छा जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल से अवधेश प्रसाद जी के लड़के आ रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि राजा का बेटा जो है राजा नहीं होगा। नहीं होगा, राजा की बेटा राजा अगर नहीं होगा तो वो प्रजा नहीं होगा। हमारे कहने की ये मतलब है, हम देश से नहीं जुड़े हैं, हम अखिलेश से जुड़े हैं। हम अखिलेश को वोट देंगे। हम अवधेश और हम किसी को नहीं जानते हैं। हम पार्टी से सिर्फ जानते हैं तो अखिलेश को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। मौजूद थे जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। आखिर मिल्कीपुर की जनता जो है क्या चाहती है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट करके जो है दे दीजिएगा कि आप लोग भी क्या चाहते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। ये SDN लाइव न्यूज़। धन्यवाद।